भाई विद्यार्थीगण, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थीगण, वो जो है ये पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस फिजिक्स का विद्यार्थीगण, उसका जो पहला चैप्टर है ना, आज उसका हम लोग श्री गणेश करते हैं ना, श्री न्यास करते हैं या श्री गणेश करते हैं विद्यार्थीगण, ध्यान देंगे। तो आज हम लोग का जो पहला चैप्टर है विद्यार्थीगण, उसका नाम है मापन ना। मापन, क्या इससे कुछ मन में आ रहा है क्या? मापन मतलब मापने की चीज है ना, ये छोटी सी बातें आ रही है। और एक चीज आ रहा है विद्यार्थीगण, मात्रक। ये मात्रक, ये बीमा है क्या ना, बस इसी के बारे में तो पढ़ना है ना। अभी हर एक राज अगर खोल लेंगे विद्यार्थीगण, फिर राज किया जाएगा इस चैप्टर में ना। इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल चीजें हैं विद्यार्थीगण, वो चीजें जो है कि बस आप लोग को समझना है। क्या समझना है? मापन मतलब मापने की चीजों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे विद्यार्थीगण, उसे ही मापन कहेंगे। और मापन की जो अध्ययन खैर हम करेंगे ही, लेकिन उस मापन करने के अध्ययन में माप जो है हम दो प्रकार से करेंगे विद्यार्थीगण ना, और दो चीजों को सम्मिलित करके इन चीजों की हम माप कर सकते हैं। बोलेगा सर ये दो चीजों को सम्मिलित करके माप कर सकते हैं, ये चीज जो है हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है ना, तो ये क्या चीज है, नहीं समझ में आ रहा है विद्यार्थीगण ना। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर आपको खैर अच्छे से बताएंगे विद्यार्थीगण ना, लेकिन एक चीज अभी समझ लेंगे, एक चीज आप ये समझ लेंगे विद्यार्थीगण। अच्छा ये बताइए, मापन मतलब मापने की क्रिया। कभी आप लोग देखे होंगे कि घर से आप लोग को भेजा गया होगा विद्यार्थीगण ना चीनी खरीदने के लिए, तो क्या गए तो जाके क्या बोलेंगे दुकान में कि हमको जो है कि चीनी दीजिए, तो बोलेगा कि कितना चीनी चाहिए ना, पूछेगा कितना चीनी चाहिए, कितना कितना मतलब जब तक उसमें मात्रक लगाना होगा, कितना के बाद जो हम लोग जो उपयोग करेंगे ना, वही मात्रक कहलाएगा। देखिए अभी आपका क्लियर होगा विद्यार्थीगण, उसको तो आप लोग कीजिएगा। क्या उसको बोलेगा क्या कि हमको 2 चीनी चाहिए, ऐसा होगा क्या? नहीं विद्यार्थीगण। क्या उसको बोलेगा? चीनी तो दे देगा? नहीं, उसको बोलना होगा 2 किलो चीनी चाहिए। मतलब ये विद्यार्थीगण आपने 2 तो बोला ही, फिर क्या बोला? केजी मतलब किलो बोला, 2 किलो बोला चीनी ना, तब जाके उन्होंने क्या दिया आपको? चीनी देगा। या फिर आप जाके सिर्फ दुकान वाले के पास गए और जाके बोलेगा क्या हमको 2 दीजिए, देगा क्या? कुछ मतलब है क्या? नहीं। फिर बोलेगा सर हमको केजी दीजिए, केजी दीजिए, बोलेगा कि पागल तो नहीं हो गया जी ना, ऐसे बोल के भेजा देगा। तो यही चीज है विद्यार्थीगण कि ये आपका संख्यात्मक मान है और ये आपका मात्रक है विद्यार्थीगण। इसी को तो मात्रक बोलते हैं, इसी को तो मात्रक बोलते हैं, जिससे आपका पहचान हो सके, जिससे आपका पहचान होगा कि आप जो है कि गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, ये चीज का पहचान तो होगी। वही पहचान की क्रिया है विद्यार्थीगण ना, वही पहचान है और पहचान को हम लोग मात्रक कहेंगे। इसी के बारे में तो हमको लोगों को अध्ययन करना है। अगर ये चीज आप समझ में जो है कि कामयाब हुए विद्यार्थी, मतलब ये चैप्टर आपके हाथ में है, आपका चैप्टर का 1/4 भाग क्लियर हो गया विद्यार्थी ना। आइए बात करते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं ना। आइए इसके बारे में हम लोग बारीकी से चैप्टर को जो है कि पहले समझेंगे एक बार डिफिनेशन के तौर पर, फिर आगे बढ़ेंगे ना। थोड़ा सा आप लोग ये समझ ही गए होंगे। बस तो बोले सर ये पूछता है एग्जाम में कैसा है ना, तो एग्जाम में कैसे पूछता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एग्जाम का आपका सिलेबस का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है पूछने का वो, और इसका जो है क्या बात है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो चीज़ ना विद्यार्थी आएगा। तो मापन मतलब मात्रक एवं बीमक के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि ना। भौतिक राशि पढ़ेंगे सबसे पहले विद्यार्थीगण, ये आपका टॉपिक होगा कि भौतिक राशि। भौतिक राशि के बारे में क्या करना है हम लोग को विद्यार्थीगण? पढ़ना है ना। भौतिक राशि के बारे में पढ़ना विद्यार्थीगण ना। देखिए जो भी कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम माप सके, और माप ही नहीं सके बल्कि उसे हम संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सके, वो सब जो है भौतिक राशि के अंतर्गत आएगा। और बस हम लोग भौतिक राशि ही पढ़ेंगे और ये मेरा मापन समाप्त हो जाएगा ना, इतना सही पढ़ेंगे। अरे बोलेगा सर कि ठीक है, जिसको हम संख्या से प्रदर्शित कर सके और जिसको हम लोग माप सके उसको हम लोग कहेंगे भौतिक राशि। तो सर क्या और भी कई चीजें जो होगा कि जैसे आसमान, आसमान के हम लोग माप सकेंगे क्या? कोई मापा गया आसमान का भी क्या? नहीं, मापा नहीं जा सकता है ऐसी चीजें। और जब भी मापा जाएगा या तो उसको ऐसी चीजें जिसको हम लोग माप ना सके, और ऐसी चीजें जिसका माप तो निकलेगा लेकिन लगभग में आए, वो सब चीज के बारे में अध्ययन हम लोग मापन में नहीं करेंगे। जिसका एग्जैक्ट मान हो, एग्जैक्ट मापन किया जा सके, उसका बारे में ही अध्ययन हम लोग करेंगे। मापन मतलब मात्रक एवं बीमक के अंदर। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि ना। भौतिक राशि का जो है आपको हम डिफिनेशन लिखा रहे हैं, क्योंकि आपका जो MCQ है, लेकिन जब तक हम लोग डिफिनेशन थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई हम लोग कर पाएंगे विद्यार्थी ना। तो जिसका मापन किया जा सके ना, जिसका विद्यार्थीगण मापन
किया जा सके तथा जिसे संख्या द्वारा प्रदर्शित जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे विद्यार्थीगण? भौतिक राशि की बातें जितना भी आएगी वो सब आएगी अगर ये चीज़ को फॉलो किया जाएगा तब। क्या? तो जिसका मापन कर सकेंगे हम लोग वो सब आएगा भौतिक राशि के अंदर, और जो मापन ही नहीं उसको हम संख्या के द्वारा क्या कर सके? प्रदर्शित कर सके। वो सब किस में आएगा विद्यार्थीगण? भौतिक राशि के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा कोई उदाहरण दीजिए ना, उदाहरण दीजिएगा तब ना समझ पाएंगे। आइए उदाहरण देते हैं विद्यार्थीगण। हम लोग उदाहरण में हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थीगण। उदाहरण में सबसे पहला हम लोग लेते हैं लंबाई ना। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थीगण उदाहरण में? लंबाई। ये देखिए विद्यार्थीगण स्टिक है ना, स्टिक है। अगर पूछा जाए कि ये स्टिक कितना लंबा है ना, पूछा जाए कितना लंबा है तो क्या बोलेंगे? 2 होगा क्या? या बोलेंगे सिर्फ मीटर, तो समझ में आएगा क्या? या फीट बोलेंगे, समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। इसको हम लोग दोनों को एक साथ उपयोग कर सकेंगे या करेंगे तभी ये चीज़ को सफल कर पाएंगे। सपोज ये 1 मीटर का, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसको लिखना होगा 1 मीटर ना, 1 विद्यार्थीगण मीटर ऐसे लिखेंगे। सिर्फ 1 लिखिएगा तो गलत है, सिर्फ मीटर भी बोलिएगा तो भी गलत हो जाएगा। मीटर कितना मीटर कोई मतलब है क्या इस क्वेश्चन का? प्रश्न का नहीं। तो लंबाई को हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित किए ना, नहीं किए क्या? 1 मीटर, ये 2 मीटर आता है तो 2 मीटर, 10 आता है 10 मीटर, ऐसे करते। तो यही चीज़ तो आ रहा है आपका भौतिक राशि में, यही चीज़ को तो हम लोग मापन कर रहे हैं विद्यार्थीगण, नहीं कर रहे हैं। आइए सबसे पहला क्या हो गया? लंबाई ना। दूसरा हम लोग कर सकते हैं किलोग्राम कर सकते हैं विद्यार्थीगण। ये भी इसका एक उदाहरण है। किलोग्राम क्या? जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल आपको थोड़ा देर पहले दिए थे कि 2 किलो चीनी ना, 2 किलो चीनी, या जो भी बोलना था आपको, जो भी था ये था। तो 2 किलो जो बोले विद्यार्थीगण, अगर हम सिर्फ 2 बोलते क्या सही था क्या? दुकान वाला समझ पाता क्या? ना ऐसा कोई अपने आप को पूर्ण कर पाता क्या? नहीं कर पाता। भाई हम केजी को भी अगर सिर्फ केजी बोलते समझ कोई मतलब बनता है, कोई सेंस बनता है ना? ये नॉनसेंस वाली बातें होने लगेगी विद्यार्थीगण। इसलिए हम लोग को दोनों का एक साथ उपयोग करना होगा, 2 का भी और केजी का। और ये चीज़ तो हम आपको बताए हैं जिसका मापन क्या है, जिसका माप हम चीनी का कर सकते हैं ना। 2 केजी बोले थे, और जैसे संख्या द्वारा प्रदर्शित, संख्या द्वारा यहाँ भी किए हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि या मापन की जो अंतर्गत जो बातें आएगी सब इसी के अंदर आएगी। आइएगा विद्यार्थीगण, तो लंबाई किलोग्राम विद्यार्थीगण, और जो है कि विद्यार्थीगण बल हुआ, संवेग हुआ ना, ये सब चीज़ जो है कि आपका एग्जाम्पल है किसका? भौतिक राशि का ना। ये चीज़ मेरा हम लोगों का आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोगों का हम क्लियर करने में सफल हो गए होंगे विद्यार्थीगण ना। आइए एक चीज़ हम लोग समझना होगा विद्यार्थीगण, थोड़ा सा और समझेंगे। एक चीज़ समझेंगे विद्यार्थीगण आप लोग ना, एक चीज़ समझिएगा थोड़ा सा ना। समझना क्या है कि भौतिक राशि ये चीज़ आपको जो है ना एग्जाम में देखिए कैसे पूछ दिया गया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे ना। ये कैसे पूछा गया था कि भौतिक राशि जो कि 4 ऑप्शन दिया था, बोला था निम्नलिखित में से भौतिक राशि कौन सा है ना, ऐसे पूछा गया था। या निम्नलिखित में से भौतिक राशि को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न था विद्यार्थीगण। तो इसको कैसे खोज के बनाते और जानते हैं? प्रश्न पूछने की जो तरीका था टिपिकल। आइए वही हम लोग देखेंगे ना। क्या लिखा गया था कि एन गुना यूनिट। तो बोलेगा सर ये एन गुना यूनिट क्या है? तो एन गुना यूनिट जानते हैं क्या है विद्यार्थीगण? ध्यान देते हैं, ये एन का मतलब हुआ संख्या, ये गुना का गुना, यूनिट का मतलब हुआ विद्यार्थीगण मात्रक। और यही दोनों आपस में मल्टीपल ही तो कहलाएगा भौतिक राशि। तो बोलेगा सर ये हम कहाँ समझ पाए कि दोनों का मल्टीपल, दोनों का गुना, ये भौतिक राशि, ये एन गुना यूनिट, ये क्या बोल दिए आप? ये तो नया चीज़ बोल दिए, ये चीज़ तो हमको नहीं सिखाए थे। यही चीज़ तो सिखाते आ रहे हैं विद्यार्थीगण। आप लोग समझिए इसको। समझना क्या है कि अभी हम बोले थे 1 मीटर, तो 1 जो है विद्यार्थीगण ये संख्या है, ये क्या है? संख्या। और मीटर जो बताए स्टिक जो दिखाए थे, जैसे हम आपको अभी तुरंत दिखाए थे विद्यार्थीगण ना, ये दिखाए थे कि 1 मीटर का है, तो इसका एक मतलब क्या? संख्या। मात्रा किसका क्या है? मीटर। क्या इसको ये बोल सकते थे क्या 1 किलोग्राम? ऐसा बोल सकते थे क्या? बोल सकते थे क्या? नहीं विद्यार्थीगण, इसका हमको लंबाई ना मापना था, तो हम लोग एक संख्या हो गया, एक आपका मात्रा हो गया मीटर ना। मात्रा क्या हो गया विद्यार्थीगण? मीटर।
मीटर, ये चीज़ यहाँ एग्जाम्पल हुआ। इसी को अगर 2 किलो चीनी बोला गया तो संख्या आपका 2 नहीं हुआ, और चीनी जो कि किलो का ग्राम है ना, ये केजी ही तो आपका मात्रक हुआ, मीटर आपका मात्रक हुआ, केजी आपका मात्रक हुआ ना। जैसे बोले बल, संवेग, जितना भी चीज़ें होगी विद्यार्थीगण जिसको माप रहे हैं, यही आपका संख्या, ये आपका मात्रक हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विद्यार्थीगण ना। ऐसे आपको पूछ दिया गया था, बोला क्या था, क्या इसमें कौन सा भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है, तो था एन गुना यूनिट। यूनिट का हिंदी होता है मात्रक, एन का मतलब हुआ संख्या। इसको आपको हिंदी में भी दे सकता है, संख्या गुना मात्रक विद्यार्थीगण ना, ये संख्या गुना मात्रक। ये छोटी सी चीजें थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था विद्यार्थीगण। और यहाँ तक अगर आप समझ गए विद्यार्थीगण, आप पूरा ये चैप्टर का आधा भाग समाप्त कर दिए ना। कुछ भागे बचे हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इतना सा आप लोग अगर लिखे हैं बहुत अच्छा है, अपने कॉपी में नोट बना के तो लिख ही लेंगे विद्यार्थीगण। और जो नहीं लिख पाए हैं वो क्या करेंगे, तो वीडियो को पूछ करके इसका क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे विद्यार्थीगण ना। आइए हम जिसको जो क्या करते हैं विद्यार्थीगण, साफ करने का प्रयास करते हैं ना। आइएगा, आइए विद्यार्थीगण, हम लोगों ने जानकारी क्या ले लिया कि आपका भौतिक जो है कि राशि क्या करना है, और जो है कि मापन के बारे में अध्ययन, मात्रक और बीमा के बारे में जो भी डिफिनेशन थी छोटी सी, वो हम लोग ने क्या कर लिया विद्यार्थीगण, अध्ययन कर लिया। आइए छोटी सी बातें अब बच गया, क्या मात्रक किसे कहते हैं ना। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। ये इसका डिफिनेशन नहीं है, ये बता रहा है कि मात्रक जो है ना वो है क्या ना। और मात्रक की जो डिफिनेशन होगी विद्यार्थीगण कि वैसी राशि जिसका उपयोग जो है ना, जिसका उपयोग जो हम लोग मापने के तौर पर, खैर आगे की जो हम लोग करेंगे विद्यार्थीगण ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे ना। उसका मतलब ये है कि वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि के मापन में किया जा सके उसे मात्रक कहेंगे ना। ये हम आपको जो है कि अभी तो जस्ट पढ़ाए हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशि का आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल, ये 2 राशि कौन कौन सा विद्यार्थी जानते हैं, पहला है संख्यात्मक मान और दूसरा है मात्रक। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं विद्यार्थीगण कि एग्जाम्पल इसका ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपको कहा जाए कि 2 kg, तो आपका विद्यार्थीगण यहाँ जो आपका जो केजी है ना, केजी जो आपका ये मात्रक है विद्यार्थीगण, केजी क्या है, मात्रक है। और ये जो आपका 2 है विद्यार्थीगण, ये आपका संख्यात्मक मान ना, संख्यात्मक मान, ये संख्यात्मक मान है। ये छोटी सी चीज़ें थी, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, और आप लोग भी बारीकी से समझिएगा। आइएगा अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसका है मात्रक का ना, इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा ना। ये क्या है विद्यार्थीगण, ये आपका ना मापन पद्धति। इससे प्रश्न जो है विद्यार्थीगण बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, विद्यार्थी। ये मापन पद्धति है क्या, देखिए मापन पद्धति ये है विद्यार्थीगण, कई देशों के द्वारा मापने के लिए ना अपना अपना पद्धति का जो है ना आविष्कार समझ सकते हैं किया। लोगों ने क्या किया, मापने का तरीका अपना अपना अलग अलग देशों में, दुनिया में क्या किया, लोगों ने अलग अलग दिया। वही हम लोग पद्धति के बारे में पढ़ेंगे ना। मुख्य रूप से 3 पद्धति है, जिसमें से कि 2 पद्धति जो है ना वो सिर्फ 2 देशों में ही किया गया था। अब बाकी है जो तीसरा पद्धति पढ़ेंगे, जो हर एक जगह, अपना इंडिया भी, अपना भारत देश भी उसके शामिल था ना। ये पद्धति ज़्यादा प्रचलन हुई थी, तीसरा पद्धति जो हम आपको बताने वाले होंगे, तो वो पद्धति जो ज़्यादा प्रचलन हुई वही आगे बढ़ी। फिर वो उस पद्धति के एक भाग निकल के आएंगे, वो पद्धति का एक सम्मिलित रूप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आएंगे, उस पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोलेगा सर ये क्या बोले, हमको समझ में नहीं आ पाया, तो परेशान क्यों रहे, हम अब आपको समझाने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। आप बस जो है कि क्लास रेगुलर वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको ना। आइएगा, मापन पद्धति के बारे में हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थीगण, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो मापन पद्धति जो है ना ये 3 प्रकार से है। मापन पद्धति किस प्रकार से विद्यार्थीगण, 3 प्रकार से है। और 3 जो प्रकार है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। पहला जो है विद्यार्थीगण ये है CGS पद्धति, पहला है आपका पद्धति विद्यार्थी ना, CGS पद्धति। और दूसरा जो है विद्यार्थीगण ना ये है FPS पद्धति, ये FPS पद्धति है। और जो है विद्यार्थीगण तीसरा जो है विद्यार्थीगण ये हम लोग देखेंगे AMKS पद्धति,
ये विद्यार्थीगण याद करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है इसी पद्धति को, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा गया है ना कौन कौन सा मापन की पद्धति है। तो ये तीनों पद्धति जो है आपके ऑप्शन में था, चौथा तक सभी, तो सभी आपको मार कर आगे निकलना था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मापन पद्धति जो है पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा अपीएस पद्धति और तीसरा अम्कीयस पद्धति। तो बोलिएगा सर क्या इसको ऐसे ही रट लेंगे क्या? नहीं, रटना नहीं, इसको समझिए। तो जब सब तक समझिएगा नहीं प्रश्न को हल करने में आप सफल नहीं हो पाइएगा, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थीगण ना। देखिएगा सीजीएस पद्धति का देखिए मतलब क्या हुआ विद्यार्थीगण, सीजीएस का मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण कि सीजीएस का मतलब यहाँ होता है, ध्यान देंगे कि एस का मतलब हुआ सेकेंड, SECOND सेकेंड ना, इसको अलग अलग ही पढ़े ना ताकि ये दिक्कत आप लोगों को ना हो थोड़ा सा भी पढ़ने में। तो इसको पढ़ेंगे पहले हम लोग क्या, पहला आपका सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति है। सीजीएस पद्धति में जानते हैं विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए कि एस को बोलते हैं सेकेंड, SECOND सेकेंड मतलब क्या, समय आएगा। और जी को बोलते हैं विद्यार्थीगण ग्राम, जी को बोलते हैं ग्राम, GRAM ग्राम ना ग्राम मतलब द्रव्यमान। और ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, सी को बोलेंगे विद्यार्थीगण सेंटीमीटर, CENTIMETR सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे लंबाई ना। ये क्या है विद्यार्थीगण, इसके बारे में अभी आप आगे समझ जाइएगा ना। बस इतना समझिए अभी कि ये जो मापन की पद्धति तीन था, पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा अपीएस पद्धति और तीसरा अम्कीयस पद्धति ना। और जिनमें से कि सीजीएस पद्धति जो पहला है, ये पहला का फुल फॉर्म ही समझिए आप कि सीजीएस का फुल फॉर्म होता है क्या कि सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको समझिएगा ना। आइएगा दूसरा, फिर आगे हम समझा रहे हैं, आप परेशान नहीं होइएगा। दूसरा आपका क्या है, दूसरा विद्यार्थी अपीएस, अपीएस पद्धति, अपीएस पद्धति। तो आज का हम सेकेंड, SECOND सेकेंड, इसको बोलेंगे समय ना विद्यार्थीगण। और पी का हुआ विद्यार्थीगण पाउंड, पाउंड के देखिए क्या है इस चीज को समझिएगा, पाउंड होगा विद्यार्थीगण, पाउंड का होगा द्रव्यमान, और एफ का क्या होगा, फुट होगा विद्यार्थीगण, फुट होगा ना, फुट मतलब लंबाई। आप देखिए विद्यार्थीगण पहले लिख लीजिए ना, बस आपको बस इतना अभी बस इतना ही समझना है कि अपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तीसरा है अम्कीयस पद्धति, तो तीसरा भी हम लोग देख देंगे अम्कीयस पद्धति ना। तीसरा अम्कीयस पद्धति, तो आज का इसका होगा सेकेंड, सेकेंड होगा, और के का होगा किलोग्राम सेकेंड, जिसको हम लोग बोलेंगे समय, और इसका होगा किलोग्राम, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान। और एम का जो होगा विद्यार्थी मीटर होगा, मीटर मतलब लंबाई। ये आपको अभी तक हम बस इतना ही बोले थे कि इसका फुल फॉर्म समझ के इसको समझिए अभी। मतलब क्या, मापन पद्धति तीन प्रकार का, पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा अपीएस पद्धति और तीसरा अम्कीयस पद्धति। पहला जो सीजीएस पद्धति था इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और दूसरे का अपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, और तीसरा का अम्कीयस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। आप बोलेगा सर ठीक है बड़ी चीज नहीं है याद तो करें, लेकिन इसको समझाइए ना। तो समझिए विद्यार्थीगण, आइए समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या हुआ कि आपको बस इतना समझना है विद्यार्थीगण कि आइए इसके बारे में समझिए विद्यार्थीगण कि सीजीएस पद्धति जो है ना, ये सिर्फ एक देश में ही लागू किया गया था ना, ब्रिटिश में ही ये चीज़ को लागू किया गया था। ब्रिटिश वालों ने ही इसका उपयोग किया। उपयोग कैसे किया कि समय को जो है ना वो सेकेंड के रूप में मापा ना, और द्रव्यमान को ग्राम के रूप में मापना चाहा, और लंबाई को सेंटीमीटर के रूप में चाहा ना मापना चाहा। सिर्फ एक देशों की बातें थी। और दूसरा जो है विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए, ये फ्रांस की बातें है ना, फ्रांस की बातें। यहाँ पर यहाँ भी इसको ऐसे मापना चाहा कि जो सेकेंड जो है समय को सेकेंड के रूप में मापना चाहा विद्यार्थीगण, और द्रव्यमान को पाउंड के रूप में मापना चाहा, और लंबाई को फुट के रूप में मापना चाहा ना। लेकिन अम्कीयस पद्धति जो है आपको बता दिए, ये जो है ना सिर्फ एक देश जो है, सिर्फ एक देश में ये चीज़ को लागू किया गया था, और ये भी सिर्फ एक देश में ही लागू किया गया था ना। इतना समझना था आपको। आप देखिए विद्यार्थीगण, लेकिन ये जो अम्कीयस पद्धति देख रहे हैं विद्यार्थीगण, तीसरा और लास्ट पद्धति जो देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि सेकेंड
समय को सेकेंड के रूप में मापा और द्रव्यमान को किलोग्राम के रूप में मापा और लंबाई को मीटर के रूप में मापा, मतलब नापा ना। ये जो हुआ ना, ये 90% जो देश है वो सब जगह यही उपयोग किया गया ना, अपने भारत देश में भी यही उपयोग किया जाता है ना। क्यों ऐसा हुआ, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग का प्रश्न ऐसा हो सकता है विद्यार्थीगण कि ऐसा क्यों हुआ कि ये सिर्फ 2 देशों में रह गया और धीरे धीरे ये दोनों विलुप्त हो गया और जाके ये चीज़ जो है कि आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये आगे विख्यात हो गया सारे देशों में। 90% देश तक यही चीज़ जो की पद्धति आगे चल रही है और भारत में भी चल रही थी ना। आएगा तो यह इसलिए हुआ विद्यार्थीगण, देखिए ध्यान दीजिए, समय को सेकेंड से इसने भी मापा और समय को सेकेंड से इसने भी मापा और समय को सेकेंड से इसने भी मापा ना। तो ये यहाँ तक ठीक था, ये तीनों यहाँ तक ठीक था। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने द्रव्यमान को ग्राम से मापा ना, आएगा, और इसने द्रव्यमान को पाउंड से मापा। द्रव्यमान को जब ग्राम से मापिएगा ना विद्यार्थीगण, ग्राम ग्राम करके तुम हजारों करोड़ों ग्राम हो जाएगा ना और माप नहीं पाएगा, मापने में बहुत परेशानी होगी। और इसने पाउंड के रूप में मापा, पाउंड के रूप में जो मापा ना विद्यार्थीगण, छोटे छोटे चीज़ों को मापा नहीं जा सकने लगा ना, इसलिए यहाँ दिक्कत होने लगी। लेकिन इन्होंने ये किलोग्राम में मापना स्टार्ट जब किया तो ये चीज़ बहुत प्रचलित हुई, क्योंकि इसमें क्या होगा, बड़े चीज़ों को भी और छोटे चीज़ों की पैमाने की जो चीज़ें थी उसको मापने में बहुत आसानी हुई इसको ना। यहाँ ये सफल हो गया, यहाँ ये दोनों विफल हो जाता है विद्यार्थी ना, यहाँ ये दोनों क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। उसके बाद यही नहीं, और लास्ट वाले में भी ये विफल होता है विद्यार्थी। कैसे कि ये सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा तो सेंटीमीटर भी बहुत छोटा रूप हो जाता है, और ये लंबाई को फुट में मापा और फुट तो लंबे बड़ा ही चीज हो जाता है विद्यार्थी। लेकिन इन्होंने बीच में रखा कि लंबाई को मीटर में मापा। ये जो है ये दोनों चीज़ों में सफल हुआ, तीनों में सफल हुआ, इसलिए बस 2 देशों में ये लागू होकर बस रह गया और विलुप्त हो गया। ये हर जगह ये क्या हुआ, फेमस हुआ विद्यार्थी ना। तो 90% में ये उपयोग हुआ। तो आपके प्रश्न जो है ऐसे पूछा गया था एग्जाम में विद्यार्थी कि जो है कि मापन पद्धति का जो तीनों का भाग है, इनमें से कौन सा तीनों भाग है ना। तो तीनों जो ऑप्शन में था और चौथा इनमें से सभी तो आपको हम बताए, सभी आपको टिक करके आगे निकलना था। आपका प्रश्न जो विद्यार्थी ऐसे भी रहा था कि इन तीनों पद्धति में से कौन सा पद्धति जो है कि ज़्यादा प्रचलित हुई ना, तो हम लोग बोल सकते हैं MKS पद्धति, जिसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो विद्यार्थीगण अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसको एक सारांश के रूप में समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थीगण। हम लोगों ने समझा क्या कि मापन क्या है ना, हम लोगों ने समझा क्या कि मात्रक क्या है ना, बीमा के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं समझा है, वो समझेंगे। तो वो क्या है ना विद्यार्थीगण, फिर हम लोगों ने समझा क्या कि मात्रक जो है ना किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों का हम लोग उपयोग करते हैं। 2 कौन कौन सा, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। संख्यात्मक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ना, और मात्रक का मतलब क्या, जिसको हम किलोग्राम बोलते हैं, 1 किलो 2 किलो, मीटर 2 मीटर ना, वो हो गया। ये चीज हम लोगों ने समझा। और एक चीज हम लोगों ने समझा कि मापन पद्धति क्या था। मापन पद्धति को 3 भागों में बांटा था, तीनों का फुल फॉर्म हम लोगों ने समझा, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। और कौन सी पद्धति ज्यादा प्रचलित हुई वो भी हम लोगों ने समझा ना। आइएगा, इतना सब हम लोगों ने समझा, इतना हम आशा करते हैं आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थीगण, हम लोगों ने जो अध्ययन किया अभी जस्ट किया है मापन पद्धति ना। मापन पद्धति को 3 भागों में बांटा गया था। तो पहला जो है आपका जो है CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, और MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड। आइएगा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया विद्यार्थीगण ना। आप क्या पढ़ना है, आपको हम बोले कि ये जो MKS पद्धति है ना, ये 90% जगहों में इसका उपयोग किया गया। और क्यों किया गया ये तो आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ही लिया है। आप देखिए विद्यार्थीगण, MKS पद्धति भी विलय हो गया, मतलब कि ये भी खत्म हो गया। तो खत्म होकर जानते क्या हो जाता है विद्यार्थीगण, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो जाता है और ये पूरा देश दुनिया हर एक जगह ये लागू हो जाता है। और अभी भी वर्तमान में हर जगह यही लागू हो रहा है। बोलेगा सर ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, तो आइए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में हम लोगों ने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे ना विद्यार्थीगण। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं विद्यार्थीगण। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है ना, ये MKS पद्धति हर जगह लागू हुआ और इसी चीज को विलय करके, मतलब इसी चीज को खत्म कर दिया गया। इसी का मान सकते हैं कि इसी का दूसरा नाम रख दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो हर जगह जो है, जब ये हर जगह हर देशों में ये लागू होने लगा, इसी का नाम रख दिया गया क्या, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आएगा, इसको 2 भागों में विद्यार्थीगण बांटा गया है। 2 भागों में क्या किया गया विद्यार्थीगण, इसको बांटा गया है। एक आधारी मात्रक, एक विद्यार्थीगण आधारी मात्रक, और दूसरा संपूरक मात्रक विद्यार्थीगण, संपूरक मात्रक। एक चीज और ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसी को जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जो आप लोग सुनते आते होंगे 10th से 12th से ही, इसी का देखिए इंग्लिश वर्ड है क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं SI। आप लोग याद किए होंगे
कि एसआई यूनिट ना, हर एक चीज़ का एसआई यूनिट याद किए होंगे, उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को ही बोलते हैं शॉर्ट में एसआई ना, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको दो भागों में विद्यार्थीगण बांटा गया है, एक साधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक, और जो एसआई मात्रक जो है विद्यार्थीगण, एसआई जो अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है ना, ये कुल मिला के 9 है। ये कुल आपके एग्जाम में पूछा गया, कैसे पूछा गया अभी हम आपको बताएंगे। कुल मिला के 9 है विद्यार्थीगण। और जो है ना आधारी जो मात्रक है ना विद्यार्थीगण, इसका जो है, इसका जो संख्या है, इसका कुल संख्या 7 है ना। ये जो आधारी मात्रक की संख्या 7 है, और बाकी संपूरक मात्रक की संख्या क्या है, लिख सकते हैं इसका कुल, तो 7 अगर इसका हो गया, कुल तो 8 9 ही है ना, 7 इसका हो गया तो 2 इसका हो गया, इसका कुल 2 संख्या, इसका कुल संख्या 2 है, यह 2 संख्या है, ये चीज कर सकते हैं ना। ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा गया विद्यार्थीगण कि आधारी मात्रकों की कुल संख्या कितनी है, तो ये नहीं कि 9 मार दीजिएगा, मारना है 7। अगर पूछा जाए संपूरक मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मारना है 2। ये नहीं कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो कुल मिला के 9 है, ये दोनों मिल कर 9 है विद्यार्थीगण। ये डाउट को क्लियर कीजिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था, और एग्जाम में काफी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज किए थे ना। एक चीज अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में समझ लेंगे विद्यार्थीगण कि जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है, एमकेएस पद्धति जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में कैसे जाना गया और कैसे हो गया, ये चीज समझिएगा। ये 1971 ईस्वी में जानते हैं क्या हुआ, फ्रांस में ना, फ्रांस में जो की राजधानी जो पेरिस है विद्यार्थीगण, पेरिस में माप तौल विभाग जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति का, एसआई पद्धति को मान दिया गया, एसआई पद्धति को मान्यता दिया गया ना। ये फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, वहाँ पर जो है कि एसआई को जो है ना मान्यता दी गई ना। अंतर्राष्ट्रीय जब अधिवेशन किया गया था पेरिस में, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर सारे लोगों के द्वारा बोला है कि एमकेएस पद्धति हर जगह विख्यात हो गया है, इसका या तो नाम रख दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, या मान ये रखा गया, या तो मान रख दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, या फिर इसको बदल कर दिया जाए क्या, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो है कि ना, वहाँ पर बातों को अंतर्राष्ट्रीय जो अधिवेशन था विद्यार्थीगण, वहाँ पेरिस में, फ्रांस की राजधानी में, वहाँ ये बात को स्वीकार किया गया और एमकेएस पद्धति को क्या बोल दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें कि जो है कि इसको 9 कुल मिला के ये 9 हुआ है, और इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पहला आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। और आधारी मात्रक की संख्या 7 और संपूरक मात्रक की संख्या कुल जो है विद्यार्थीगण वो 2 है। ये छोटी सी बातें थी विद्यार्थीगण, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, अध्ययन अच्छे से समझ लिया है बारीकी से, और जितना भी समझने की चीज़ें थी, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब क्या पढ़ना है कि जो इसका कुल संख्या 7 है ना, उसके 7 भागों को पढ़ना है, और इसका कुल संख्या 2 है, इसके दोनों भागों को पढ़ना है। बस इसी से हम लोग इसका चैप्टर यहीं से समाप्त है विद्यार्थीगण। बस इसको अध्ययन कीजिएगा ना, यह आपके समझ अब चुनौती आने वाला है। इसको अगर समझ लेते हैं तो सब कुछ आपके हाथ में ही होगा विद्यार्थीगण ना। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है एसआई मात्रक, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें 2 भागों में डिवाइड है, एक आधारी मात्रक और दूसरा जो है कि संपूरक मात्रक। और कुल जो है कि एसआई की संख्या जो है कुल विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की कुल संख्या वो 9 है, जिसमें कि आधारी जो मात्रक है उसका कुल संख्या 7 है विद्यार्थीगण, और जो है संपूरक मात्रक उसकी संख्या जो है कुल मिला के 2 है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि आधारी मात्रक का, किसका अध्ययन करेंगे विद्यार्थीगण, आधारी मात्रक का। आधारी मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक यूनिट, BASIC UNIT, बेसिक यूनिट। मतलब ये पहला जो था विद्यार्थीगण, ये पहला, ये दूसरा ना। तो हम लोग पहला के बारे में पहले क्या करते हैं, समझते हैं, फिर दूसरे वाले के हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थीगण, पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हमें डाटा बना रहे विद्यार्थीगण, पर इस जगह हम लिखेंगे नाम ना, इस जगह लिखेंगे नाम, इधर लिखेंगे मात्रक। इस नाम का मात्रक क्या होगा, इस नाम का जो है कि संकेत क्या होने वाला है, संकेत पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है इसका बीमा पढ़ेंगे ना। और बीमा को निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे विद्यार्थीगण ना बारीकी से। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आधारी मात्रक जो कुल मिला के जो 7 जिसका संख्या जो है, तो 7 का हम लोग कॉमा बना देते हैं ना, 1 और उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7 ना। 7 हम लोग क्या कर लिया विद्यार्थीगण, लिख लिया अच्छे से। आइएगा थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे ताकि देखने में दिक्कत ना हो आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 और 7। आइएगा विद्यार्थीगण लिखते हैं। पहला जो है ना विद्यार्थीगण जो है लंबाई, पहला लंबाई है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, लेंथ बोलेंगे। और दूसरा जो है विद्यार्थीगण ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान। दूसरा है द्रव्यमान जिसको बोलते हैं विद्यार्थीगण मास,
इंग्लिश का वर्ड है मास। और तीसरा जो है विद्यार्थी ये समय है, समय इसको बोलते हैं विद्यार्थीगण टाइम, टाइम है तीसरा जो आधारी मात्रक है समय है। और चौथा जो है विद्यार्थी तापमान है, तापमान है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, TEM, इतना ही समझिए। और पाँचवा जो है विद्यार्थी के लिए धारा है, धारा इसको बोलते हैं CURRENT, कायरेंट है ना। और जो है कि छठा जो है ये ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता ना, इसको बोलते हैं क्या कि ल्यूमिनियस इंसिटी बोलते हैं विद्यार्थी ना, ल्यूमिनियस इंसिटी, इतना ही रखिए। उसके बाद सातवां जो है विद्यार्थी ये है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा है विद्यार्थी का ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा ना, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो आपका विद्यार्थी 7 है ना, यही आपका आधारी मात्रा, ये 7 विद्यार्थी, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कैसे हम लोग विमान निकालेंगे वो तो खैर आपको हम बता देंगे, पहले इसको समझ लेना हम लोग है ना। आएगा ये नाम था, इसका मात्रक ये क्या होगा विद्यार्थी, लंबाई का जो मात्रक होता है ना ये मीटर होता है, लंबाई का मात्रक इंग्लिश में लिखा MITURE, आम ET, मीटर कैसे होता है विद्यार्थी, METRE होगा, METRE मीटर होगा ना। आइए द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोलते हैं विद्यार्थी जानते हैं क्या, किलोग्राम, मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का किलोग्राम, खैर ये तो आपको याद करना ही होगा। और समय का विद्यार्थी होता है सेकेंड, SECOND, सेकेंड होता है ना, आएगा। और तापमान का होता है केल्विन, KELVIN, केल्विन। और धारा, धारा का जो है विद्युत धारा का एम्पियर होता है, AMPERE होगा, AMPER, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का विद्यार्थीगण होता है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला होता है ना। और पदार्थ की मात्रा का होता है MOLE, मोल ना। तो बोलेगा सर ये इंग्लिश में लिखने दिक्कत नहीं होगा, नहीं विद्यार्थीगण दिक्कत नहीं होगा, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है कि टैलेंटेड है, आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आगे हम लोग इसी का उपयोग करेंगे, जब इंग्लिश में लिखेंगे तभी आप समझ पाएंगे ना, इसीलिए हम लिखे हैं। एक बार हम पढ़ देते हैं कि आधारी मात्रकों की संख्या मैंने बोला है 7 है, 7 कौन सा है, एक लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा समय है, चौथा क्या है तापमान है, पाँचवां धारा है, और छठा ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो जो है कि लंबाई का होता है मीटर, मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर होता है विद्यार्थीगण, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। छोटी सी बातें थी। इसका संकेत क्या विद्यार्थीगण ना, संकेत कुछ नहीं, इसके इंग्लिश वर्ड लिखे हैं, इसका संकेत जो आगे वाला बराबर अक्षर है ना इसी को संकेत कहते हैं, इसी संकेत हम लोग लिखेंगे। और संकेत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ना, किस लिए, विमान निकालने के लिए, फार्मूला पर बैठाने के लिए। छोटी सी चीज़ें आपको हम समझा देंगे इसी वीडियो में ना, बनाए रहिएगा और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को यही हम समाप्त करने का ना। आइए ध्यान दीजिए, इसका जो संकेत होगा विद्यार्थी छोटी m होता है विद्यार्थी ना, मीटर का छोटी m, और किलोग्राम का विद्यार्थी होता है kg, इसलिए कोई चीज़ को हम लोग kg बोलते हैं, कि उसका शॉर्ट फॉर्म मतलब उसका संकेत बोलते हैं ना। आइए सेकेंड को ऐसे बोलते हैं विद्यार्थीगण, और केल्विन को के बोलते हैं, और जो है कि एम्पियर को ए। आपको हम बोले कि आगे वाला जितने बराबर जो इतना अक्षर आगे वाला है सभी इसी का संकेत वही कॉल आ जाएगा ना। और कैंडेला का विद्यार्थीगण जानते हैं, थोड़ा सा इसमें CD बोलते हैं, केन और डेला ना, इसलिए CD बोलते हैं। और मोल को विद्यार्थीगण हम लोग मोल करते हैं ना। ये आपका संकेत है, ये संकेत आपका बराबर जो अक्षर आगे है ना यही को संकेत कहते हैं, इसी को और इसी को, परेशान नहीं हो जाएगा, ये आपका संकेत है। अब बीमा, बीमा विद्यार्थी देखिए क्या है कि लंबाई का बीमा L होता है, और इसको ऐसे लगाया जाता है, इसको अभी ऐसे लगाना सीख लीजिए, आदत डाल लीजिए ना तभी बीमा बना पाइएगा। उसके बाद द्रव्यमान को बोलते हैं M ना, M मतलब क्या, इसलिए इसको लिखे जानते हैं क्यों, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ, इसलिए इंग्लिश को यहाँ भी लिखे थे, लंबाई को लेंथ, और इसी का जो आगे वाला अक्षर L है ना, L बीमा इसका L हो जाता है। और द्रव्यमान का आगे वाला अक्षर M है ना, तो M बीमा हो गया ना। और समय का आगे वाला अक्षर T है तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा चीज़ था। आइए तापमान का आगे वाला अक्षर क्या है विद्यार्थीगण, तापमान का देखिए क्या है विद्यार्थीगण, तापमान का आपका क्या है, तो ये आपका टेम्परेचर था, लेकिन इसको हम बीमा जानते हैं क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, केल्विन का लिखते हैं ना। ये छोटा सा चीज़ है, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। और धारा का देखिए, धारा का दीजिए, इसको क्या लिखते हैं विद्यार्थीगण, एम्पियर है ना, तो ए लिखेंगे इसका ना। तो बोलेगा सर इसका इधर दीजिए, इसका इधर दीजिए, कोई परेशान नहीं होना है आपको, ये खाली याद करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, आप याद कर लीजिए, बाकी सब हम बनाने के लिए आपको सिखा देंगे, परेशान नहीं होइएगा। इसका ये CD कैंडेला है ना, यही C देते हैं इसका ना, इसका होता है N, पदार्थ की मात्रा का N।
ये छोटा सा चीज़ है विद्यार्थीगण। और ये आपको आधारी मात्रक जो सातों हैं, सातों का नाम बता दिया आपको, सातों का मात्रक बता दिया, सातों का संकेत, सातों का बीमा भी बता दिए। और कोई भी फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़ें जो भौतिक राशि होगी उसका आप लोग अगर पूछ देगा बीमा निकालने के लिए, बीमा आपके एग्जाम में खूब पूछता है, 2-3 प्रश्न रहता है ना, तो बीमा निकाले आपको बस थोड़ा, इसके बाद हम बीमा निकालने ही सिखाएंगे। आइए हम लोगों ने सीख लिया क्या आधारी मात्रक के बारे में। अब हम लोग सीखते हैं क्या व्युत्पन्न मात्रक, सॉरी संपूरक मात्रक। जो संपूरक मात्रक जो आपका है विद्यार्थी वो 2 गो है ना, तो संपूरक मात्रक पहले पढ़ते हैं। संपूरक मात्रक ये सिर्फ आपका सिलेबस में था इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक संपूरक मात्रक के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में पूछा नहीं है। ये 2 संपूरक मात्रक होता है विद्यार्थी, दोनों संपूरक मात्रक के बारे में क्या कर लेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे। इधर लिख देंगे नाम ना, इधर नाम पढ़ लेंगे विद्यार्थी, इधर कर लेंगे, लिख देंगे मात्रक, और इधर लिख देंगे मात्रक, इधर संकेत। बस यही पढ़ना है। 2 गो होता है। पहला होता है जो विद्यार्थीगण वो होता है आपका समतल कोण, समतल कोण। और दूसरा जो होता है विद्यार्थी ठोस कोण, ठोस कोण इसका होता है रेडियन, इसका मतलब होता है DIAN, रेडियन होता है। इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है। इसको जानते हैं क्या होता है, रेडियन को RAD से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको SR से डिनोट करते हैं। बस इसका इतना सा याद करना और कुछ नहीं करना है। और जो है कि इसको बस इतना एक प्रश्न के रूप में भी पूछा नहीं है, इसको फिर भी याद कीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भाग है विद्यार्थीगण, तो वह आधारी मात्रक ये सातों भाग। और आपको जानते हैं ये जो बीमा आता है ना, बीमा याद करने के लिए मतलब जो है कि कितना याद करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। बीमा याद करने के लिए विद्यार्थीगण आप लोगों को, बीमा याद करने के लिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, आपको मात्र ये 3 ही याद करना है। ये 3 लंबाई का क्या होता है मीटर, इसका संकेत M और बीमा L होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका संकेत kg और बीमा M होता है। और समय का क्या होता है सेकेंड, और संकेत S होता है, और बीमा क्या होता है इसका T होता है। बस ये 3 को ही याद आपको करना है, ये बात 3 को ही याद करना भी आते हैं। बस 3 से सारा बीमा निकालना सीख जाइएगा। और पारा से लेवल में कितना भी कुछ भी आया, हर एक चीज़ बनाने और पढ़ने का आप लोग के पास सक्षम, ये इतना से ताकत आपके पास होगी विद्यार्थी ना। आइएगा अब हम लोग क्या करते हैं, बीमा निकालते हैं ना। बीमा देखिए क्या कैसे निकलता है विद्यार्थीगण। बीमा निकालने के लिए क्या सीख लीजिएगा, क्या बिल्कुल सीखेंगे। और इतना सा आप लोगों ने लिख लिया तो नोट कर लेंगे, और अगर नहीं लिखा है तो आप लोगों ने इसको क्या कर लेंगे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा विद्यार्थी ना। आएगा कि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा। आपका संपूरक मात्रक भी आप लोगों ने पढ़े, हो सकता है आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, पूछ दे क्योंकि सिलेबस में है। तो आइएगा इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम लोग मात्र क्या करते हैं कि आपको बीमा सिखाने के लिए संपूरक मात्रक के भागों को हम इस जगह से मिटा रहे थे, और बाकी सब रहने देंगे क्योंकि सब आपका उपयोग है। बीमा सिखाने के लिए हर एक चीज़ का उपयोग है, इसका सिर्फ उपयोग नहीं था, इसलिए इसको हम क्या कर दिए, मिटा दिए। आइएगा आप लोग बीमा बनाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थीगण, सीखेंगे। तो यार कन्फ्यूज कीजिएगा, इसलिए हम कलर चेंज थोड़ा सा कर लिए हैं, परेशान नहीं होइएगा। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग लिखते हैं बीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थीगण। तो बीमा आप लोग भी क्या कर दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा। एक पलाई इंपॉर्टेंट आपका इधर से था वो तो लिख दिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रति इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको हेडिंग दे दिया। तो एक हेडिंग यहाँ है बीमा। बीमा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे ना। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग जानते ये इतना ये आपको याद करना ही होगा किसी भी हालत में, तभी बीमा निकाल पाइएगा। लंबाई या आधारी मात्रक का मान सारा याद रखिए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और संकेत M और बीमा L, और कुछ नहीं। इसी आगे वाला भाग बाबूरे L लिख दिए बाबूरे, समझे, परेशान नहीं करना है ना। द्रव्यमान का जो आगे M है उसी को बीमा कर दिए हैं, इसका T होता है वही आगे कर दिया T, समझे। और बीमा ये सब याद करने का थोड़ी चीज़ है, बस इसको इंग्लिश वाला याद के लिख दिया और क्या। इसको आप लोग याद कर ही लिए होंगे, याद कर ही लेना है ना। आइए हम लोग क्या करते हैं, बीमा निकालने के लिए सीखते हैं विद्यार्थी ना। आइएगा बीमा कैसे निकालेंगे, यहाँ नाम देखिएगा। हर एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से नाम लेते हैं, सारे फार्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग देखिएगा अभी। अब चलेगा युद्ध ना, अब आएगा मजा। आइएगा अब आएगा मजा, ध्यान दीजिए। नाम पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे सूत्र। एक बार सुटा देता था, नाम इधर सूत्र, नाम और सूत्र ना। उसके बाद इधर मात्रक इधर बीमा। आइएगा नाम सूत्र। देखिए आपको हम एक 4 PDF में दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ना, PDF में जुड़ जाएंगे। और क्या करेंगे कि वहाँ आपको हम सूत्र का कुछ भाग देंगे, ज़्यादा नहीं पूछता, 5-10 को बस याद करना विद्यार्थीगण। ये आपको अगर क्षमता है तो बीमा डायरेक्ट याद करिए, फिर बनाने के लिए ही सीखिए, कोई भी पूछा जा सकता है ना, इसलिए बनाने ही सीखना है। आइए हम लोग सीखते हैं क्या, क्षेत्रफल। नाम क्या है, क्षेत्रफल विद्यार्थीगण। और क्षेत्रफल का सबका सूत्र भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ये नाम इधर पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे सूत्र, इधर पढ़ेंगे मात्रक, इधर पढ़ेंगे बीमा। ये नाम का 4, ये सूत्र का 4, सॉरी ये सूत्र का 4, ये मात्रक का, उधर बीमा का सूत्र रहेगा ना, ये भी रहेगा। अब ध्यान दीजिए,
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई ना। आप लोग देखे होंगे गांव घर में ये चीज ज्यादा उपयोग किया जाता है। कोई अपना घर बनाता है ना, बोलता है क्या कि 1200 स्क्वायर फीट है ना, क्या बोला जाता है, ये क्षेत्रफल बोला जाता है। 1200 मेरा क्षेत्रफल है, इसका मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुणन करके वो बताया गया है, समझे। आइएगा ध्यान दीजिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना विद्यार्थी लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जानते हैं विद्यार्थीगण कि लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। आप देखिए लंबाई का हम लोग जान रहे हैं कि लंबाई का जो है कि बीमा क्या होता है, देख लीजिए लंबाई बीमा एल होता है क्या, होता है क्या ना। तो सबसे पहले मात्रक समझते हैं ना। आइएगा हम लोग यहाँ पर नाम पर इधर नाम देना है, जो भी चीज़ निकालना है फॉर्मूला उसका इधर सूत्र लिखना ही होगा। सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, वो आपको चार्ट दे देंगे ना, जरा जो इंपॉर्टेंट है उसका चार्ट दे देंगे। सूत्र उधर मात्रक उधर बीमा। आप देखिए हम लोग देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। अब मात्रक देखिए, इसका मात्रक किसका होता है, ये लंबाई और गुना से चौड़ाई है ना, तो लंबाई का पहले मात्रक देखते हैं। लंबाई का मात्रक क्या है बाबू, मात्रक मीटर है ना, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, लंबाई का मात्रक है मीटर। उसके बाद बोल रहा है क्या, गुना, गुना दिए चौड़ाई, चौड़ाई का कहाँ है, ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण कि लंबाई का जो है मात्रक क्या होता है, लंबाई का मीटर देख लीजिए कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, मीटर होता है। और चौड़ाई का किसका होता है, चौड़ाई का, तो चौड़ाई का भी मीटर होगा विद्यार्थीगण। तो हम लोग समझ गए हैं कि मीटर और गुना मीटर हुआ। और मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, देख लीजिए मीटर है ना, मीटर का बीमा एल होता है, तो एल गुना एल, एल गुना एल क्या होगा विद्यार्थीगण, एल गुना एल। तो क्या हो जाएगा, बीमा जो एल गुना एल मतलब क्या, एल स्क्वायर, एल टू इसी को बोलते हैं, एल स्क्वायर या एल टू। यही में हमारा फार्मूला हुआ, यही मेरा क्या हुआ, बीमा हुआ, यहाँ से निकल कर आपके हाथ में है ना। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा, मतलब आयतन का फार्मूला ना, आयतन का निकालते हैं, आयतन का बीमा निकालते हैं, मात्रक और सूत्र। देखिए ध्यान से, अगर जो नहीं सीख पाए हैं ये वाला क्षेत्रफल से आयतन से सीखे, फिर एक बार हम रिपीट कर देंगे, परेशान नहीं होइएगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ध्यान दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है फॉर्मूला इसका, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो बोलिएगा सर हम तो जानते हैं कि लंबाई का जो मात्रक होता है, ये लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है सर, लंबाई का तो मीटर हो गया, गुना चौड़ाई, चौड़ाई का क्या होगा सर, तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई का ही एक भाग है, तो लंबाई और चौड़ाई भी मीटर और ऊंचाई भी मीटर। तो क्या हुआ, एम गुना एम, और हम लोग जानते हैं कि मीटर मतलब एम, तो संकेत यहाँ एम है, तो एम गुना एम का क्या होता है, बीमा एल होता है, मतलब लंबाई का बीमा एल होता है। तो 3 एम है तो 3 एल हो जाएगा, एल गुना एल, तो इसका हो जाएगा एल क्यू, इसको बोलते हैं L3। यही तो बीमा है, निकल नहीं गया, बहुत सिंपल, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए हम लोग अगला एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, चाल का देखते हैं। क्या बोलेगा सर, ये तो समझ गए, सीधा था, चाल का बताइए। तो चाल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे विद्यार्थीगण समय होता है इसका फॉर्मूला, दूरी बटे समय। अब कैसे कीजिएगा सर, तो हम लोग जानते हैं, आइए ध्यान दिए, दूरी को हम कैसे मापेंगे, आप ही बताइए, दूरी को लंबाई से न जानेंगे, तो दूरी लंबाई, लंबाई मतलब मीटर, संकेत लिखना है मीटर हुआ विद्यार्थीगण, मीटर लिख देंगे ऊपर, दूरी का मीटर बटा समय। समय को कैसे करते हैं जी, संकेत क्या है, संकेत का मात्रक क्या है, सेकेंड है ना, तो मीटर ऊपर लिख दिए, इसी को डिनोट करते हैं 80 और नीचे सेकेंड, समय का सेकेंड को 80 करते हैं। आप ध्यान दीजिए, मीटर का क्या होता है, मीटर का बीमा होता है एल, तो ऊपर होगा एल और नीचे जो है सेकेंड मतलब एस, कहाँ गया जी, एस, सेकेंड का बीमा क्या होता है, टी होता है, नीचे कर दिए टी ना। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले को ऊपर अगर भेजेंगे तो इन्वर्स की बातें आएगी, ये चीज़ आप लोग जान रहे होंगे। क्या बोलिए सर, ये क्या इन्वर्स बोल रहे हैं, समझ में तो आ ही नहीं रहा है, तो समझिए यहाँ, अगर आपके पास 2/3 है, अगर आपको 2 जो है कि गुना 3 कीजिएगा तो ये इन्वर्स में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ अगर हम नीचे डालेंगे ना, तो फिर ये इन्वर्स की मतलब ये होता है कि नीचे से कोई चीज़ को ऊपर लाए हैं ना, इसको पर बोलते हैं। वही चीज़ तो है कि L/T हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं LT -1, मतलब नीचे की चीज़ें को ऊपर भेजे, इसीलिए LT -1 आया। आइएगा हम लोग चाल का भी समझ लिए, एक और लास्ट विद्यार्थीगण, एक और लास्ट, वो क्या है, वो है बेग का। बेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे
विस्थापन बटे समय, और विस्थापन तो दूरी में ही तो लगता है, विस्थापन लगता है ना, तो दूरी मतलब लंबाई में, तो विस्थापन का हो जाएगा क्या संकेत हो जाएगा एम, ऊपर आ गया एम, और समय का सेकेंड, नीचे आ जाएगा तेरी के दोनों का फॉर्मूला सेम। हाँ विद्यार्थीगण, दोनों का फॉर्मूला भी सेम और दोनों का बीमा भी सेम। आपको भी हम लिखाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसका बीमा और फार्मूला और जो है कि संकेत और जो है कि मात्रक, ये तीनों होगा बराबर ना, वही तो एग्जाम में पूछता है, वही तो है, इसके बाद तो वही पढ़ेंगे, वही तो इंपॉर्टेंट है आपका विद्यार्थीगण। आइए तो आम बाय से ये तो किया, तो आम का एल बोल दिए थे, नीचे एस का टी बोल दिए थे, फिर एल टी करके -1 कर दिए, यही तो हो गया। चलिए हम आशा करते हैं विद्यार्थीगण आप लोग इसको सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना, एक बार और बताएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे बिना सीखे आगे बढ़ने देना नहीं है ना। आइए विद्यार्थीगण, बस एक लास्ट छुटका विद्यार्थीगण, आपका चैप्टर आज समाप्त ही करके छोड़ेंगे। आप लोग क्लास रेगुलर बनाए रखिए, इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं मिटाना है इसको हम ना। आइए विद्यार्थी, अब हम लोग फिनिशिंग मारते हैं ना, MS धोनी की तरफ फिनिशिंग मारेंगे हम लोग ना। अब आपका चैप्टर का अंतिम जो है कि पायदान पर हम लोग खड़े हैं, जो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इस पायदान को भी हम लोग पार कर ही लेंगे ना। आएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि समान मात्रक एवं बीमा वाले भौतिक राशि, समान मात्रक एवं बीमा मतलब क्या कि एक ऐसी भौतिक राशि जो है कि 2-3 भौतिक राशि होगा और उसका एक ही बीमा होगा और एक ही इसका क्या होगा संकेत, और राशि भी एक ही होने वाला होगा ना। आएगा विद्यार्थी का, और मात्रक एक ही होगा। आए उसी का देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि चाल और वेग, इस दोनों का ना जो बीमा होता है ना, मतलब डायमेंशन इंग्लिश में विद्यार्थी का, उसका एक ही होता है LT-1। चाल और वेग दोनों का होता है LT-1, इसको ये आप लोग याद कर लेंगे ना। अरे भार और बल दोनों का एक ही होता है MLT-2। इसको एक साथ इसलिए हम लाए ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। उसके बाद याद देख लीजिएगा कि प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग ये दोनों अलग अलग नाम है, और इन दोनों के दोनों अलग अलग भौतिक राशि है, इन दोनों का एक ही होता है बीमा, जिसको डायमेंशन कहते हैं, उसका नाम है ML2T-1। उसके बाद संवेग और आवेग, ये दोनों भौतिक राशि है, दोनों का एक ही होता है MLT-1। उसके बाद देखेंगे ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, ये तीनों का जो है ना विद्यार्थीगण एक ही होता है ML2T-2। उसके बाद देखिए दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, ये तीनों का एक ही होता है ML-1T-2 विद्यार्थीगण ना। आइएगा उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अपेक्षित घनत्व और आर्द्रता, ये और घर्षण गुणांक और आवर्धन क्षमता और विकृति, ये चारों का जो है ना विद्यार्थीगण, ये चारों जो होता है ना इसका मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। और विश्वास कीजिए ये सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका ये मात्रक विहीन वाला पूछा गया, बस इतना सा ये चारों याद कर लिए, चारों का मात्रक विहीन होता है, मतलब मात्रक और बीमा इसका नहीं होता है, ये नगण्य होता है। ये चीज़ आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। बाकी ये सबका जो है कि आपका कॉमन है, 2-3 का एक ही होता है, ये एक बीमा याद कीजिएगा, 2-3 प्रश्न का बीमा याद हो जाएगा, तो ये इतना सा आप लोग याद कंठस्थ कर ही लेंगे, और आप लोग को बीमा निकालने बताए दिए ना, क्या परेशानी है, अगर ऐसे भी आ गया तो बीमा निकाल ही लेंगे। आइएगा, ये आपका क्लियर आशा करते हैं हो ही गया होगा विद्यार्थी। आइए हम लोग आगे क्या करते हैं, क्लियर करने का प्रयास करते हैं विद्यार्थी है ना। अगला क्या था विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, अगला ये था कि 10 के घात का संकेत, 10 का जो विभिन्न घात होता है ना, मतलब फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में अगर 10 का घात 1 हो उसको क्या कहेंगे, और 10 की घात अगर -6 -2 हो उसको क्या कहेंगे ना, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आपके विद्यार्थी। अब आपका जो है कि अंतिम पायदान पे जो ये बातें हैं विद्यार्थीगण ना, कि 10 के घात है क्या है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ हम लोगों को क्या करना है, आप देखना है बारीकी से। आएगा आप लोग याद दिखेगा आपको उपसर्ग ना, जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ये क्या है, ये 10 के घात जो रहेगा ना विद्यार्थीगण, उसको हम लोग क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, उसी को हम लोग लिखे हैं, उसको ये कह देंगे उपसर्ग। उसको इस डाटा में हम लिखे हैं ना, या आपके एग्जाम में ऐसा कई बार पूछा गया कि 10 पर पावर जो है कि 18 है, 10 पर पावर जो है कि -2 है, -6 है, में 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, जो भी है उसको हम लोग जो है ना भौतिकी की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में क्या कहेंगे ना, वो चीज़ क्या करना है आप लोगों को पढ़ना, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आए विद्यार्थीगण कि वही चीज़ सिंबल, ये सिंबल है आपका, सिंबल याद नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, सिंबल मतलब नहीं रखता, ये नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा विद्यार्थीगण ना। आएगा लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है विद्यार्थीगण, पावर ऑफ 10, 10 का पावर जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे ना, भौतिकी की भाषा में वो चीज़ देखते हैं। 10 का पावर अगर 18 है ना विद्यार्थीगण,
तो उसको हम लोग जानते हैं क्या कहेंगे, एक्सा कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सा कहेंगे। और 10 का पावर अगर 15 रहे तो उसको कहेंगे पेटा। 10 का पावर 12 अगर रहे तो उसको कहेंगे टेरा। ठीक है, हिंदी हो सकता है आपको लोगों को पढ़ने में परेशानी होगी, हो सकती है, सब तो नहीं। तो जो परेशानी होगी इंग्लिश हम बगल में लिख दें ताकि आपको परेशानी ना हो। और 10 का पावर अगर 9 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे विद्यार्थी, गीगा कहेंगे। और 10 का पावर अगर 6 हो तो उसको क्या कहेंगे विद्यार्थी, मेगा कहेंगे। और इसी तरह 10 पावर 3 हो तो उसको कहेंगे विद्यार्थी किलो। और 10 पावर 2 हो तो उसको कहेंगे हेक्टो। और 10 पावर -1 को विद्यार्थी डेसी कहेंगे ना। इसी तरह क्रम में हम लिखे हुए हैं आपको ना, सेंटी को कहेंगे विद्यार्थी 10 पावर -2, 10 पावर -3 को विद्यार्थी हम लोग कहेंगे मिली। 10 पावर -6 को विद्यार्थी हम लोग करने वाले हैं ना मिली ना आए। उसके बाद 10 पावर -9 जो रहेगा उसको विद्यार्थी हम लोग कहेंगे माइक्रो। उसके बाद 10 पावर जो है 12 रहेगा तो उसको विद्यार्थी हम लोग कहेंगे क्या, नैनो। और 10 पावर अगर रहे क्या 15 विद्यार्थीगण तो उसको हम लोग कहेंगे पिको। 10 पावर -18 रहे तो उसको विद्यार्थीगण कहेंगे हम लोग क्या, पेंटो ना। और 10 पर पावर अगर विद्यार्थीगण ध्यान रहे कि 10 पर पावर अगर विद्यार्थीगण आपको अगर पूछ दे कि मैं अगर 18 दिए ना, 10 पावर अगर 18 दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटो कहेंगे। तो देखा सर कि सर ये हम कैसे याद कर पाएंगे सर, ये याद करने में हमको परेशानी होगी, कैसे याद करेंगे ना। तो इसको याद करना ऐसे ही विद्यार्थी का ना, ऊपर से जैसे हम याद किए वैसे याद कीजिए, काफ़ी जो है कि परेशानी नहीं होगी और अच्छे से आप याद कर सकते हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 7 और विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए 8 तक ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 2 4 6 2 8 आएगा। 8 तक याद कीजिए, फिर नीचे का 8 नीचे होगा, 16 है कुल, 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 8 ऊपर 8 नीचे। और इसको ऐसे याद कीजिए जैसे हम किए, ऐसे किए एक्सा पेटा टेरा गीगा और मेगा किलो हेक्टोडेका, ऊपर वाला क्लियर, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। अब बोलेगा सर ये तो याद कर लें, फिर ये डाटा ये कैसे याद करेंगे, ये ऐसे याद करना है बाबू, ध्यान दीजिए। ऊपर 10 पर 18 है ना, 18 में 3 घटाएंगे क्या होगा, 15 आया, 15 में फिर 3 घटाएंगे, 12 आया, 12 में 3 घटाएंगे, 9 आया, 9 में 3 घटाएंगे, 6 आया, 6 में 3 घटा आया, और 3 के बाद 2 कर देंगे, 2 के बाद 1 कर देंगे। ये माइंड में आपको रखना होगा ना, बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल। उसी तरह माइनस में भी वही चीज़ स्थिति है, 15 18 से 15 15 12 9 6 3 फिर 2 1 फिर 1 ना, 3 2 1 लास्ट में 3 2 1 याद रखना है ना, यही चीज़ है। तो ऐसे हम याद किए हैं कि एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका, ऐसे याद कीजिएगा। ये ऊपर से याद कीजिएगा, फिर इसको नीचे से याद कीजिएगा, जल्दी याद होगा। जानते हैं कैसे, एटो पेंटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी, एटो पेटो एटो पीटो, ऐसे याद कीजिए, एटो पेटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी, एटो पेटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी, एटो पेटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी, नीचे से याद कीजिएगा। तो जैसे एटो वाला बात होगा 18 दे दीजिएगा, फिर 15 18 से स्टार्ट कीजिएगा, 3 घटा दीजिएगा, लास्ट में 3 2 1 कर देना है ना। ये सिंपल था विद्यार्थीगण, ये सिंपल था और ये लगभग आपका क्लियर हो गया विद्यार्थीगण। आपका ये चैप्टर खत्म ही हो गया, बस थोड़ा सा चीज बचा है विद्यार्थीगण, क्या जानते हैं, खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी का जो मापन करते हैं ना विद्यार्थीगण, वो मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। वो प्रकाश वर्ष के रूप में, खगोलीय इकाई और पार्सक के रूप में विद्यार्थी है ना। तो बोलेगा सर इसको भी लिखा दीजिए, पढ़ाई दीजिए ना। ये विद्यार्थीगण ज़्यादा इंपॉर्टेंट खैर है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको लिखाएंगे ना, फिर भी आपको हम लिखाएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। बस आप एक बार समझ लेंगे ना, यहाँ हम लिख रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका क्या है कि प्रकाश वर्ष और पहला है और दूसरा है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई विद्यार्थीगण, तीसरा है पार्सेक। पार्सेक आइएगा, देखिए ये जो है ना पार्सेक, ये जो पार्सेक है विद्यार्थीगण, ये जानते हैं ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी दूरी को मापा जाता है पार्सेक के द्वारा। मतलब कि अगर पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, तो वो पार्सेक ही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा है, खूब पूछा है ना, इसलिए इसको हम लिखा है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीनों जो आपका जो भाग है ना, ये ही इंपॉर्टेंट है और इसी को तो हम लोग को पढ़ना है, आएगा। और पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहेंगे विद्यार्थीगण, सबसे बड़ी। और पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी जो है ना विद्यार्थीगण, इसको जो है ना हम लोग जो अध्ययन करेंगे, जब फिर मापेंगे कर सकते हैं, वो खगोलीय इकाई के द्वारा मापेंगे ना, लगभग मापोगे इसका विद्यार्थीगण, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई से मापा जाता है। आए विद्यार्थीगण, आए ध्यान दीजिए कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं विद्यार्थीगण ना। ये देखिए क्या है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में
तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये सिंपल सी बातें थी, ये तीनों चीजें थी ना, ये खगोलीय इकाई को मापने की जो इकाई थी तीन था, पहला था प्रकाश वर्ष, दूसरा था खगोलीय इकाई और तीसरा था पार्सेक विद्यार्थी का ना। हम आशा करते हैं कि आपको हम ये चैप्टर सिखाने में सफल हो गए होंगे। इसके बाद भी किसी को डाउट कोई परेशानी हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करने का प्रयास कीजिएगा, हम देखेंगे ना। लेकिन विद्यार्थी अगर आप चाहते हैं कि तुरंत हम आपका डाउट, आपका कोई प्रश्न हो, कोई भी संदेह हो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के रिगार्डिंग या भी और किसी के रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट के रिगार्डिंग, तो आप लोग क्या करेंगे विद्यार्थीगण कि टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएंगे, ताकि वहाँ पर आपको मैसेज आते हैं, वहाँ हमारी टीम बैठी रहती है, आपको तुरंत से तुरंत जवाब देने का प्रयास किया जाएगा ना। ये चैप्टर आप क्लियर कर लेंगे विद्यार्थीगण। इसी तरह सारे चैप्टर को बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे, और आप लोग भी पढ़िएगा विद्यार्थीगण। और इस बार हम लोग क्या करेंगे कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में क्या करेंगे, उसके आगे ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे मतलब बी, मतलब विक्ट्री, हम लोग विजेता के रूप में आएंगे ना, तब सिद्ध होकर आएंगे। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।